हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल सरल नुस्खे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपनी हेयर्स को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, उन्हें सिल्की स्मूथ और शाइनी कर सकते हैं। ये वो टिप्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी हम अपने हेयर्स को ट्रीट कर रहे हों, जब भी हम उनकी केयर कर रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है ऑयल। जैसे हमारी बॉडी में वाटर इनटेक बहुत ही ज़रूरी होता है, वैसे ही ऑयल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर के प्रॉपर मॉइस्चर के लिए, उनको सिल्की और शाइनी बनाने के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी है। ऑयल आपको कैसे यूज़ करना है? ऑयल का सबसे बेस्ट टाइम होता है नाइट टाइम। जब आप नाइट में ऑयल मसाज करके सोते हैं तो नाइट में आपको वो पूरा आपके स्कैल्प में, आपके हेयर्स में वो ऑयल ऑब्जर्व हो पाता है। ऑब्जर्व होने के बाद वो ऑयल जब आप नेक्स्ट डे उसको रिंस करते हैं, अपने हेयर रिंस करते हैं, उससे वो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है और आप अपने आप ही फील करते हैं कि ऑटोमेटिकली ही आपके हेयर्स बहुत ही सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। कौन से ऑयल्स हम यूज़ करें? हमें वो ऑयल्स यूज़ करने चाहिए जो कि हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो। आप होममेड ऑयल्स भी बना सकते हैं, घर पर आप आसानी से ऑयल्स बना सकते हैं। इंडिया बहुत ही रिच है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स के लिए। जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, ये सब ऑयल्स हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 2, शैम्पू। शैम्पूस यूज़ करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो शैम्पू सल्फेट और पैराबिन फ्री है। एक्चुअली सल्फेट एंड पैराबिन ये दोनों ऐसे केमिकल होते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत डैमेज करते हैं और हमारे हेयर्स को थिन करते हैं। लेट उसका इफेक्ट आता है और हम जब तक हमारे हेयर्स बहुत ही डैमेज हो चुके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें, आप उसको चेक करें कि वो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री हो। और कौन से हेयर शैम्पू आपको यूज़ करने चाहिए? आई रिकमेंड कि आप हर्बल शैम्पूज़ को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर्बल शैम्पूज़ और इंडियन हर्ब से बनते हैं और वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और उनके यूज़ के बाद हमारी हेयर ग्रोथ अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। शैम्पू को यूज़ कैसे करें? देखिए, जैसे हम शैम्पू यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट हाथ में शैम्पू लेते हैं और फिर उसको ऐसे करके और लगाने लग जाते हैं, बट हमें शैम्पू ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उसी भी बाउल में थोड़ा सा शैम्पू लीजिए और उसमें पानी डाल के उस शैम्पू को डाइल्यूट कर दीजिए। जब आप डाइल्यूट किया हुआ शैम्पू लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइल्ड हो जाता है। वो आपके स्कैल्प्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। जब आप अपने हेयर वॉश कर रहे हो, बहुत ही हार्ड या हार्श ना हो उस टाइम पे, और बहुत ही जेंटली अपने हेयर वॉश कीजिए। आफ्टर दैट, जब आपके हेयर वॉश हो जाए, यूज़ करते हैं कंडीशनर्स। कंडीशनर आप यूज़ करते हैं, वो कंडीशनर हम करते हैं शाइन एंड सिल्कीनेस के लिए, बट यकीन मानिए वो कंडीशनर आपको धीरे 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 आपके हेयर्स को डैमेज कर देता है। और एक टाइम ऐसे आता है कि आपको लगता है कि अरे मेरे बाल तो बहुत ही रफ हो गए हैं, अब मैं इसका क्या करूं? ऐसे में आपको हर्बल कंडीशनर्स और अपने घर के बने हुए कंडीशनर्स को यूज़ करना चाहिए। टोनर और कंडीशनर ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको वो भी यूज़ नहीं करने, आपको बाहर के ही कंडीशनर यूज़ करने हैं। एक मेजर मिस्टेक जो कंडीशनर्स में बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि हम ज़्यादा इफ़ेक्ट्स के लिए हम उसको अपने स्कैल्प्स पे बहुत देर तक अप्लाई करके रखते हैं। उस पर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स तक या 5 मिनट्स मैक्सिमम हमें उसे अप्लाई करना होता है। बट हम सोचते हैं कि जितनी देर वो हमारे बालों पे लगा रहेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं होता। वो हमारे बालों को डैमेज करता है, उन्हें थिन बनाता है और धीरे धीरे हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। अगर कंडीशनर लगाएं तो सिर्फ उसको 1 या 2 मिनट तक ही अपने बालों पर रहने दीजिए। उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से रिंस कर लीजिए। हॉट वाटर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम अपने हेयर वॉश कर रहे हों। आप जितना ठंडा पानी यूज़ करेंगे, आपके हेयर्स उतने ही सिल्की और स्मूथ आपको लगेंगे। आफ्टर दैट, जब आपने ऑयलिंग कर ली, आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद जब आप अपने हेयर्स को टाई करते हैं, जब आप हेयर्स को बांधते हैं,
गीले बालों को बांधते हैं और टाइट उसको बांधते हैं तो वो भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जब आपने अपने हेयर वॉश कर लिए उसके बाद आप किसी कॉटन का दुपट्टा लीजिए, कोई कॉटन का दुपट्टे से अपने हेयर्स को अच्छे से रैप कर लीजिए, वो भी हल्के हाथों से रैप कीजिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं। और आपको कभी भी अपने गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना। जब हम गीले बालों को कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। ये बहुत ही मिथ्स है कि गीले बालों पे हम कॉम्ब करेंगे तो हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, वो सीधे रहेंगे। नहीं, उनको आप गीले बालों में नहीं कॉम्ब कीजिएगा, क्योंकि गीले बालों में जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। जब हम हेयर ड्रायर या कोई स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं उस टाइम तो हमें लगता है कि हमारे बाल स्ट्रेट हो गए, हमारे ड्राई हो गए बाल, बट वो जो गर्म हवाएं या वो जो हीट हम अपने हेयर्स को देते हैं उससे हमारे हेयर ड्राई होने लग जाते हैं, और ड्राई होने के बाद एक टाइम ऐसा होता है कि वो हेयर फॉल का कारण बनने लग जाते हैं। हमें नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स को ड्राई करना चाहिए। आप बालों को कॉम्ब करने के लिए ये 2 तरह के कॉम्ब्स यूज़ कर सकते हैं, और जो बारीक कॉम्ब्स होते हैं उन्हें यूज़ ना करें, क्योंकि उनसे हमारे बाल और ज़्यादा झड़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही मेजर स्टेप जो आता है वो है हमारे न्यूट्रिशंस वैल्यू का। हमारे खाने में प्रोटीन, ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेयर्स ग्रोथ के लिए। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी हेयर, आपकी बॉडी, आपकी स्किन सभी ग्लो करेगी, शाइन करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।